आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कल मैंने इस प्लेटफॉर्म पे एक ट्यूटोरियल पोस्ट किया था कि अपना मोबाइल नंबर, अपनी आईडी खोल करके कैसे हम अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे साथियों ने इसे वॉच किया और वॉच करने के बाद से इसका जो फीडबैक है, इसका जो वीडियो क्वालिटी है बहुत ही लो है। लोगों को इसका जो मतलब पिक्चर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कंप्लेन है बहुत सारा इस पर, मतलब ऑब्जेक्शन है कि ये ट्यूटोरियल में जो वीडियो है उसमें जो प्रोसेस बताया जा रहा है उस प्रोसेस का पिक्चर सही से, चित्र सही से नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस ट्यूटोरियल में हम रियल पिक्चर को आज हम इसमें देखेंगे कि उसको साफ़ एकदम मैंने बनाया हुआ है, उसको साफ़ करके। तो आज इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि सेफ शॉप में अगर हमें कभी अपनी मोबाइल नंबर चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई या कभी उसे अपडेट करने की ज़रूरत पड़ गई तो हम उसे कैसे, अपनी आईडी को खोल करके हम उसे कैसे अपडेट कर सकते हैं अपने मोबाइल से, अपने घर बैठे हुए। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को जानने के। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे सीनियर्स हैं उनके माध्यम से दिशा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई है। हर शहर में अपने अपने सीनियर्स के माध्यम से लोग दिशा ट्रेनिंग को ले रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के इस दिशा ट्रेनिंग के आयोजन में हिस्सेदारी लें, क्योंकि आप किसी की भी टीम में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रेनिंग, वेन्यू और प्लान फॉलोअप आपको करना ही पड़ता होगा। दिशा वर्कशॉप वन ऑफ द बेस्ट और हाईएस्ट जो है यहाँ पे पेइंग आप कह सकते हैं कि ये ट्रेनिंग होती है सेफ शॉप में, और साल भर में केवल एक बार आयोजित की जाती है। ज़रूर इसका हिस्सा बने। इसका हिस्सा बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्या चीज़ें की तैयारी करनी पड़ती है, इसके लिए मैंने एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है। आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके जानकारी ले सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आप टीम में भी शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप अपने मोबाइल के माध्यम से अपनी अपडेट प्रोफाइल में, यानी कि अपनी आईडी और पासवर्ड खोल करके कैसे उसे ऐड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर क्यों चेंज करना होता है ये आप सभी लोग जानते ही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं तो हमें मोबाइल नंबर चेंज करना मैंडेटरी हो जाता है। कभी कभी हम अपना मोबाइल चेंज करते हैं, हैंडसेट चेंज करते हैं तो भी हमें कभी कभी मोबाइल नंबर चेंज करना मैंडेटरी हो जाता है। कभी कभी हमारा मोबाइल जो रहता है वो गुम हो जाता है, लॉस हो जाता है, गिर जाता है, डैमेज हो जाता है तो हमें मोबाइल नंबर चेंज करने की ज़रूरत आन पड़ती है। और कभी कभी हमारा सिम ही काम करना बंद कर देता है तो हमें अपना सिम जो है ख़राब हो जाता है तो उसे फिर दूसरा अलॉट करना पड़ता है, नंबर दूसरा चेंज करना पड़ता है। तो ये 4 या 5 ऐसे कुछ वजह हैं जिसकी वजह से हम अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं। तो आप ऐसे समझें कि और कभी कभी अपडेट करना पड़ जाता है। तो अपडेट करने में और चेंज करने में अंतर क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपका मोबाइल नंबर ऐड है, अपडेट प्रोफाइल में आप देखते हैं तो वहाँ पे भी दर्ज है, लेकिन सेफ शॉप का कोई भी मैसेज आपके मोबाइल पे नहीं आता है, OTP कभी कभी आपके मोबाइल पे नहीं आता है। तो आप एक बार क्या करते हैं कि शुरू से वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो प्रोसेस आज मैं बताने वाला हूँ। तो इससे आपका मोबाइल अपडेट हो जाता है, मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है और बिना बाधा के वो आपके आईडी पे काम करने लगता है। इसको बोलते हैं ऐड करना। उसमें कुछ भी करना नहीं रहता, पुराने वाले को ही अपडेट कर देना रहता है। जैसे आपके लैपटॉप में या मोबाइल में एंटीवायरस चला जाता है तो काम करना बंद कर देता है। जैसे आपका कभी कभी ऐप आप देखे होंगे तो ऐप आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है फिर भी उसे अपडेट करने के लिए कहा जाता है। उसी तरह से मोबाइल ऑलरेडी आपके अपडेट प्रोफाइल में ऐड है फिर भी कभी कभी उसे अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज और चेंज करने के लिए तो आप जानती हैं, चेंज करने का मतलब कि मोबाइल नंबर बंद कर देना, दूसरा मोबाइल नंबर अलॉट कर देना है। तो ये चीज़ जो है हम करने के लिए होती है। इन केसेस में हम अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं। तो मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोग को मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलूँगा। ये रहा मेरे मोबाइल का स्क्रीन। तो दोस्तों, ये रहा मेरे मोबाइल का होम स्क्रीन और इसमें आप देख सकते हैं ढेर सारे ऐप हैं। मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढेर सारे ऐप जो है इंस्टॉल कर रखे हैं।
तो इसमें एक और मेरी ज़रूरत का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप है सेप शॉप। आप देख सकते हैं प्ले स्टोर के बगल में है, और प्ले स्टोर के बगल में सेप शॉप है। आप भी जानते हैं कि आप सेप शॉप को 3 तरह से खोल सकते हैं या सेप शॉप को 3 तरह से विज़िट कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम से कर सकते हैं। गूगल क्रोम में आप अपना URL डाल सकते हैं सेप शॉप का www.sapeshopindia.com। उसके बाद से आप गूगल पे भी आप जा कर के कर सकते हैं। गूगल में आपको सेप शॉप डालना है, सेप शॉप के डालेंगे तो आप सेप शॉप के वहाँ गूगल के माध्यम से भी जा सकते हैं। और तीसरा सबसे जो बढ़िया तरीका है, एकदम ऑथेंटिक लीगल तरीका है, कि सेप शॉप का ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आप इसे जो है इसके माध्यम से आप अपनी आईडी को खोल सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं सेप शॉप का। तो सेप शॉप की आईडी को कैसे इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से। अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर से सेप शॉप की आईडी को, सेप शॉप का मतलब ये जो ऐप है, इसे अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप इसके ऐप को, सेप शॉप के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वाले ट्यूटोरियल को ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपको पता चलेगा कि सेप शॉप का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का जो लिंक है, मैं फुल वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप वहाँ जा कर के इसका पूरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो दोस्तों अब इसे हम टच करेंगे। सेप शॉप का जो ये ऐप है, इसे मैं जब टच करूँगा तो जो मेरे मोबाइल पे, यानी कि आपके मोबाइल पे जो स्क्रीन खुलेगा इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर दाएं तरफ सिर और शरीर का एक सिंबल दिखाई दे रहा है, बैटरी के ठीक नीचे, और बकेट जो बना हुआ है जहाँ पे 0 लिखा हुआ हरे रंग का। तो जो इंसान बना हुआ है, सिर और शरीर का लोगो बना हुआ है इंसान जैसा, तो इसी को हम टच करेंगे। जैसे ही हम इसे टच करेंगे तो आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो इंटरफेस खुलेगा वो कुछ इस तरह का खुलेगा, है ना, इस तरह का खुल जाएगा। स्किप दिया रहेगा। स्किप का मतलब कि अगर आप स्किप नहीं करते हैं तो इन सारे वीडियोस को देख लीजिए, मतलब कुछ सेप शॉप के जो है ज़रूरी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। और अगर आप सेप शॉप के ज़रूरी वीडियोस को नहीं देखना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको स्किप पे टच कर देंगे तो स्किप हो जाएगा। जैसे ही स्किप हो जाएगा तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा, दिख ही रहा होगा मेरे ख्याल से। रिमेंबर मी पे क्लिक करके आप लॉगिन कर देंगे। जैसे ही आपको लॉगिन कर देंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे लॉगिन सक्सेस का ऑप्शन आ रहा है। आप अपने मोबाइल से अपने सेप शॉप की आईडी, यानी कि अपने होम पेज में पहुँच जाएंगे। अगर आप अपनी लॉगिन आईडी को खोल नहीं पा रहे हैं सेप शॉप के ऐप में, तो कैसे आप अपने ऐप में डाउनलोड करके प्ले स्टोर से लॉगिन आईडी को कैसे आप खोल सकते हैं, अपनी लॉगिन को सक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है। आप इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके जान सकते हैं कि मोबाइल से आप अगर ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से तो उसे कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं, कैसे अपनी लॉगिन आईडी आप पासवर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन सक्सेस हो गया तो आप देखिए ध्यान से, कि ऊपर फिर से दाएं तरफ आपको सिर और शरीर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, बकेट के बगल में दाएं तरफ। तो आप सिर और शरीर के सिंबल पे टच कर देंगे। जैसे ही सिर और शरीर के सिंबल पे टच कर देंगे तो आपको इस तरह का कुछ ऑप्शन दिखाई देगा आपके मोबाइल पे, फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ। तो ये आपका जो है कंफर्मेशन दे रहा है, आपको आपके बारे में बता रहा है, आपको डूज़ और डोंट्स के बारे में बता रहा है। तो आप नेक्स्ट जब नीचे और स्क्रॉल करके जब जाएंगे तो ये तो मैं अभी स्क्रॉल करके जब इसको नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आई एग्री का हरे रंग का एक आपको पट्टी दिखाई देगी, तो आप आई एग्री कर लीजिएगा। एग्री जैसे ही आप क्लिक करेंगे एग्री पे तो आपको फिर क्या होगा कि इस तरह का आपको यहाँ पे एक डिजिटल आपको एक पर्सन दिखाई देगा। अगर आप इंसान की आईडी डाले हुए हैं तो इस तरह से चश्मा लगाए हुए दिखाई देगा, और अगर आप किसी फीमेल का डाले हुए हैं तो फीमेल दिखाई देगी। तो आप देखिए तो यहाँ पे मैंने अपनी आईडी डाली हुई है तो यहाँ पे मुझे अपना दिखाई दे रहा है। और इसके बाद से आप देखेंगे तो जो ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर देखिए जहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, टाइम के देखिए नीचे हरे रंग का पट्टी, उसमें बिंदी दिया हुआ है सफ़ेद रंग का, उसी को आपको टच करना है। जैसे आप उसे टच कर देंगे तो सेप शॉप आपका जो होम पेज है, आपका जो पोर्टल है, उसमें जो आईडी बनी हुई है आपकी आईडी का डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड है, उसके बाद से ऑर्डर योर प्रोडक्ट है, ऑर्डर्स हैं, न्यू डायरेक्ट सेलर साइनअप है, प्रोडक्ट्स ऑफ़र है, बॉट टुगेदर है, अर्निंग है, रिटेल बिजनेस वॉल्यूम डिटेल्स है, यूज़र प्रोफाइल है, सर्वे है, पिनाकल है और लॉगआउट है। ढेर सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट यूज़र प्रोफाइल में जाना है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें ऑप्शन पे आपको जाना है यूज़र प्रोफाइल पे। जैसे ही आप यूज़र प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, यानी कि यूज़र प्रोफाइल में भी आपको ढेर सारा ऑप्शन
दिखाई देगा, यानी कि जैसे कि कंप्लीट योर KYC का ऑप्शन दिखाई देगा, अपडेट प्रोफाइल, अपडेट योर पैन कार्ड, एंटर बैंक डिटेल, व्यू योर EI कार्ड, रेफरल यूज़र लिस्ट, DS एग्रीमेंट, सेमिनार फॉर्म, ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे आपको बस करना क्या है कि अपडेट प्रोफाइल यानी कि कंप्लीट योर KYC के नीचे जो अपडेट प्रोफाइल दिखाई दे रहा है इसी पे आपको टच कर देना है। जैसे ही आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आपकी आईडी खुल जाएगी। अपडेट प्रोफाइल बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, लॉग आईडी, नाम, नीचे टाइटल, फिर आपका नाम लिखा होगा, आपकी ईमेल आईडी, एड्रेस, सारा कुछ लिखा होगा। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है, मतलब स्क्रॉल का मतलब होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो आप ऊपर करेंगे जब स्क्रॉल तो आपको अपडेट सेल का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि मोबाइल नंबर को अपडेट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सेल नंबर वाले कॉलम में पहले से कोई मोबाइल नंबर दर्ज हो और OTP का ऑप्शन खाली रहता है, ठीक है। तो अगर आप मोबाइल नंबर जो ऐड है उससे अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप फिर से उस मोबाइल नंबर को लिखिए। लिखने के बाद से OTP वाले कॉलम के नीचे एक ऑप्शन आएगा OTP रिक्वायर्ड और उसके नीचे आएगा क्लिक हेयर टू सेंड OTP। तो मोबाइल नंबर डाल करके ये क्लिक हेयर टू सेंड OTP को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, यानी कि पुराने वाले मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे डालेंगे और आप जैसे ही अपडेट सेल करेंगे तो पुराने वाले नंबर से नए वाले नंबर पे आपका ये अटैचमेंट हो जाएगा। इस तरह से आप इसे अपडेट कर सकते हैं और इसे चेंज कर सकते हैं। ट्यूटोरियल अगर अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपनी टीम में भी शेयर कर दीजिएगा और सेफ शॉप से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये कुछ ट्यूटोरियल था जिसे मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाने की कोशिश की, आप लोग को बताने की कोशिश की। आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरा फेसबुक पेज DS मानवेंद्र उसे भी जाके फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता लेकिन फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ। और दोस्तों आप लोग अपना नाम, किस शहर से हैं आप लोग और किस लेवल पे काम कर रहे हैं ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जान जाने से एक नया व्यक्ति जो आपके शहर में काम कर रहा होता है या करना चाहता है उसे काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।